कार्यक्रम बहुत उच्च कोटि का था और उनको सुनने के लिए मेरे को लगता है लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद और बोलते रहें। और नाराज जी का जो चरित्र हमें आज तक दिखाया जाता था, उस चरित्र को वास्तव में जो उनका चरित्र है उसको दिखाने की कोशिश करिए, वो जो कि बहुत उसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जिला कोर्ट करेगा, उसका जो निर्णय होगा वो तो सभी के लिए होगा। कैसे हो, देखो बहुत कुछ हमने अभी तक सहा ही है, हम ही सह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर जांच होती है, जांच होनी चाहिए, ये सत्य सबके सामने आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बच्चे हैं उनसे पूछते रामायण के पात्र नहीं बता पाते। हमारे साथ में स्वामी यश चंद्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ है जिसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता वो आए थे, कैसा रहा प्रोग्राम, इसके बारे में आप थोड़ा सा। कार्यक्रम बहुत उच्च कोटि का था और उनको सुनने के लिए मेरे को लगता है लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद और बोलते रहें। उनके वाणी में तो है सरस्वती का वास है और जो कहा है यथार्थ जो हमें दिखाता है जीवन में, है ना। बहुत कुछ ऐसा है कि जो छिपाया जाता है, या लेकिन यहाँ पर हमें यथार्थ एक दर्शन कराए गए किस्म जी। और विशेषकर मैं कहूँगा कि नाराज जयंती पर और नाराज जी का जो चरित्र हमें आज तक दिखाया जाता था, उस चरित्र को वास्तव में जो उनका चरित्र है उसको दिखाने की कोशिश करिए, वो जो कि बहुत उसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। ठीक है। और अभी जो मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, पहले राम मंदिर का चल रहा था, अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो फुआरा है। तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं आप? देखो, इस पर जांच चल रही है, जांच का सुप्रीम कोर्ट है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जिला कोर्ट करेगा, उसका जो निर्णय होगा वो तो सभी के लिए होगा, तो सबके लिए होगा। और वो देखो, अब सब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हम इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। जब कोर्ट का मामला है तो उसमें असंभव है। लेकिन हम ये कहना है जो सच्चाई जो भी है सामने आनी चाहिए, है ना। बहुत फिर भी क्या लगता है आपको? अभी हम व्यक्ति से पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। तो क्या इस तरह की चीज़ें जो विवाद नहीं खड़ा होगा कल? विवाद कैसे होगा, देखो बहुत कुछ हमने अभी तक सहा ही है, हम ही सह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर जांच होती है, जांच होनी चाहिए, ये सत्य सबके सामने आना चाहिए। हमें आज तक क्या झूठा लाया गया है, जो पढ़ाया गया, हमें क्या पढ़ाया गया, हमें 2-2 पन्नों के इतिहास पढ़ाए गए, है ना। तो हम बाबर को ही क्यों पढ़े, है ना। हमारे और थे, रानी झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप है, उनके इतिहास भी पढ़ने चाहिए। तो उनके बारे में अगर पढ़ने आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बच्चे हैं उनसे पूछते रामायण के पात्र नहीं बता पाते। आपके गले में एक माला पड़ी जिसमें ओशो साहब की तस्वीर है। ओशो से तो आप उनको मानते हैं? मानते हैं? हाँ, ओशो से तो हूँ। यह जो आज मैं 62 प्लस ईयर्स में हूँ, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं करी कि आपने जो क्वेश्चन किया, अगर मुझे अध्यात्म पूछेंगे वहाँ तो मैं वहाँ का जवाब दूँगा। आपने यहाँ का पूछा, मैं यहाँ के बारे में दूँगा, है ना। देखो, मत होते हैं ना, जो मत आपने यहाँ के मतलब का पूछा है, मैं यहाँ का जवाब दे रहा हूँ। अगर ओशो वाले में मत पूछेंगे तो हमले तो यथार्थ में चलते हैं। जो कहते हैं कि ओशो ने जो कहा है आप उसको जिए, तो हम तो उस पर जी रहे हैं। मैं अपने उस पर बहुत सारे विरोधाभास और ओशो साहब को कभी इल्ज़ाम भी हैं ओशो पर। हाँ, बिल्कुल सत्य, और बदनाम की भी साथ में। बिल्कुल। हाँ, मैं 1980 से ओशो से जुड़ा हूँ, 80 से। और गुजरात में मेरे गुरु भाई थे, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैंने एक बार उनको पत्र लिखा मैंने कि लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ जी। मेरे गुरु भाई थे गुजरात में, कच्छ में, मांडवी में। तो मैंने उनको लिखा कि लोग ऐसा कहते हैं ओशो के बारे में, मुझे बुरा लगता है। मैं नया ही था ज़्यादा, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छाइयों को स्वीकार करना है, बुराइयाँ लोग बोलते रहिए, और सिर कटा लिया है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओशो ने तो कहा ना, ओशो का शिष्य कौन बन सकता है जो बिल्कुल बेशरम हो जाए। पागल बोलते हैं हम लोग को, तो है ना। तो ओशो में क्या है कि हमने मैं ये कह सकता हूँ कि उनके मुकाबले कटु सत्य बोलने वाला कोई नहीं हुआ, आलोचक उनके मुकाबले कोई नहीं हुआ। मैं खास तौर पे जुड़ा हूँ तो उनके आलोचना से जुड़ा हूँ कि उनके जो
स्वयं अपने धर्म के लिए आलोचना किया हो है, तो वो व्यक्ति, फिर दूसरी बात, जो आलोचक कौन हो सकता है, जिसने कि अध्ययन किया हो। उनके मुकाबले मुझे लगता नहीं कि कोई अन्य महापुरुष हुआ हो जिसने इतना अध्ययन किया होगा। कोई धर्म, कोई जाति, किसी के बारे में छोड़ा नहीं उन्होंने। तो ओशो है, मैं आज जो हूँ तो ओशो की कृपा से हूँ। भाई साहब की गाड़ी में थैंक यू। ओके।